जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ट्रेन ब्रेन पर। दोस्तों, कल की क्लास में हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 1 पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 2। वीडियो स्टार्ट होने से पहले दोस्तों, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पेन और कॉपी लेके जरूर बैठे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे सॉल्यूशन करने से पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करें। उसके बाद ही आप मेरे द्वारा बनाए गए सॉल्यूशन को देखें। दोस्तों आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। अब लोग देखते हैं टाइप 2 प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बोल रहा है 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी हम कह सकते हैं कि सीपी ऑफ 4 ऑब्जेक्ट इक्वल टू एसपी ऑफ 5 ऑब्जेक्ट बराबर है। लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है ये पता करेंगे दोस्तों। पहले हम लोग को सीपी और एसपी पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ सीपी लिखेंगे, यहाँ पे एसपी लिखेंगे। अब एक बात बताइए, सीपी के सामने क्या है? 5 है, तो सीपी 5 हो जाएगा। एसपी के सामने क्या है? 4 है, तो एसपी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए सीपी बड़ा है कि एसपी बड़ा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, सीपी जो है वो ग्रेटर देन है एसपी से। सीपी जो है वो ग्रेटर देन है एसपी से। जब सीपी ग्रेटर देन एसपी से होता है तो क्या होता है दोस्तों? हानि होता है, हानि होता है। ठीक है, तो हानि प्रतिशत हो जाएगा। हानि प्रतिशत क्या होगा? तो हानि प्रतिशत हो जाएगा दोस्तों, कितना का हानि है? कितना का डिफरेंस है दोनों का? 1 का डिफरेंस है, तो हानि 1 का होगा। 1 इंटू 100 बटा में सीपी। सीपी कितना है दोस्तों? 5 है। ठीक है, तो 5 से तो काट दीजिए 20 बार में, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 20%। 20% का लॉस, ये आपका हो जाएगा आंसर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है एक वस्तु को विक्रय मूल्य के 95% पर खरीदी जाती है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है एक वस्तु को विक्रय मूल्य का 95% पर खरीदी जाती है, यानी कि सीपी क्या होगा दोस्तों? वस्तु का सीपी होगा विक्रय मूल्य का 95%, यानी हम कह सकते हैं कि एसपी के 95%, यानी कि 95/100 के बराबर होगा। अब यहाँ से आप क्रॉस करोगे आप, तो ये क्या हो जाएगा? 100 सीपी हो जाएगा, 100 सीपी, और ये हो जाएगा 95 एसपी, है ना दोस्तों। तो यहाँ भी सेम प्रोसेस दोस्तों, सीपी ऊपर लिखोगे, एसपी नीचे लिखोगे। सीपी के सामने 95 है तो सीपी 95 हो जाएगा। एसपी के सामने 100 है तो 100 एसपी हो जाएगा। आप देख रहे हो यहाँ पे सीपी क्या है? कम है, एसपी ज़्यादा है। सीपी कम है, एसपी ज़्यादा है, तो क्या होता है दोस्तों? प्रॉफिट होता है। तो पूछा क्या है? प्रॉफिट परसेंट पूछा भी है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 5 है इंटू 100। एसपी कितना, सीपी कितना है दोस्तों? 95। फॉर्मूला होता है ना, प्रॉफिट इंटू 100/सीपी, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस जब भी होगा दोस्तों तो वो सीपी पे ही होगा। ठीक है ना, इसलिए हम लोग सीपी नीचे लिखते हैं। तो अब इसको 5 से 100 काटोगे आप, 19 बार में कटेगा। अब 19 से 100 कटेगा नहीं, लेकिन 19 इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। 19 बचे 95, 5 बचेगा बटा में 19, इतना प्रतिशत का दोस्तों प्रॉफिट होगा। यही आपका हो जाएगा आंसर दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसे आप नोट डाउन कर लो। दोस्तों हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन नंबर टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है दोस्तों, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य का फायदा होता है। दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ होगा? ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि जब प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट तब होता है जब सीपी जो होगा वो एसपी से कम होगा। और लॉस कब होगा? सीपी एसपी से ज़्यादा होगा। सीपी जब एसपी से ज़्यादा होगा तो लॉस होगा, और प्रॉफिट कब होगा? सीपी जब एसपी से कम होगा। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या बोल रहा है? 11 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य का फायदा होता है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि 11 मीटर कपड़े का उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ये 11P जो होगा वो आपका 33, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, 33
SP जो होगा वो माइनस वो ज़्यादा होगा किससे, 33 CP से, यानी 33 मीटर कपड़े का जो SP होगा वो 33 मीटर कपड़े के CP से ज़्यादा होगा, तभी ना उसको 11 मीटर कपड़े का प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों। तो ये ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। मैंने जो बोला इसको मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ, मैंने क्या बोला, प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट तब होगा जब SP माइनस CP होगा, और लॉस कब होगा, लॉस कब होगा, जब CP माइनस SP होगा, ठीक है। यहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट होगा क्या लिखे, SP माइनस CP लिखे हैं, सेम चीज, इस चीज को ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अब इसको आप सेम कास्ट को सेम तरफ करो, मतलब 11 मीटर कपड़े, अच्छा यहाँ पे क्रैमुल बोला है दोस्तों, सॉरी, यहाँ बोला 11 मीटर कपड़े क्रैमुल का फायदा होता है, यानी कि CP इतना का फायदा होता है, ठीक है ना। तो ये हो चीज हो गया। विक्षी बताइए, इसको उठा के आप इधर लाओगे, ये माइनस वाला को यहाँ CP है तो यहाँ भी CP, इसको उठा के इधर लाओगे तो ये प्लस हो क्या आएगा, तो 44 CP हो जाएगा और ये 33 SP रहेगा। अब ऊपर CP लिखिए, नीचे SP लिखिए, ठीक है। CP के सामने क्या है, 33 है, SP के सामने क्या है, 44 है। दोस्तों अब देख रहे हो कि CP क्या है, कम है, SP क्या है, ज़्यादा है। CP कम है, SP ज़्यादा है, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट होगा दोस्तों, प्रॉफिट परसेंट पूछा है, प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे, कितना प्रॉफिट होगा, तो 44 में 43 घटाओगे तो 11 आएगा, यानी 11 इंटू 100 बटा में CP क्या है, 33 है, तो 11 से कटेगा 3 बार में, और 3 को 100 से जब आप काटोगे तो 33.1/3% का प्रॉफिट हो जाएगा दोस्तों। तो यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या ऐसे आप नोट डाउन कर लो दोस्तों, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य का फायदा होता है, दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ठीक है। यहाँ विक्रय मूल्य का फायदा बोल रहा है दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए 11 SP, ठीक है। 11 मीटर के कपड़े का फायदा हो रहा है, विक्रय मूल्य का फायदा हो रहा है, यानी कि विक्रय मूल्य का फायदा हो रहा है, यानी कि आपका हम कह सकते हैं 33 मीटर क्या होगा, यानी कि आप, एक मिनट दोस्तों, दोनों क्वेश्चन लगभग सेम सा लग रहा होगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला है कि इतना मीटर कपड़े का क्रय मूल्य का फायदा हो रहा है, और यहाँ बोला है कि इतना मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य का फायदा हो रहा है। दोनों क्वेश्चन में यही डिफरेंस है दोस्तों। विक्रय मूल्य का फायदा हो रहा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, यहाँ हम लिखेंगे 33 SP जो होगा वो माइनस हो जाएगा 33 CP का, ठीक है। तो अब लेकिन यहाँ पे हम लोग SP लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे विक्रय मूल्य बोला है, ठीक है। तो अब एक चीज बताइए, इसको उठा के उधर ले जाएंगे, इसको उठा के इधर लाएंगे, तो इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 33 CP हो जाएगा, ये उठ के उधर जाएगा तो माइनस होके जाएगा, तो यहाँ पे 22 SP हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब CP यहाँ लिखिए, SP नीचे लिखिए, CP के सामने क्या है दोस्तों, 22 है, तो 22 हो जाएगा। और SP के सामने क्या है दोस्तों, SP के सामने है आपका 33 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो SP ज़्यादा है, CP कम है, तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों, हमको निकालना है क्या, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इंटू 100, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 11 का, 11 इंटू 100 बटा में CP क्या है, 22। इसको इससे काटिए 2 बार में, 2 से इस काटेगा इसको 50 बार में, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 50%। ये आपका हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसे आप नोट डाउन कर लो। ये क्वेश्चन में दोस्तों सेम प्रोसेस से बनेगा, आप इसे ध्यान से देखिए। बोल रहा है एक व्यक्ति 15 पुस्तक बेचता है और उसे बेचने पर 3 पुस्तकों का विक्रय मूल्य की हानि होता है, कितने प्रतिशत की हानि होगी, तो उसे कितने प्रतिशत की हानि होगी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 15 पुस्तक बेचता है तो उसे बेचने पर 3 पुस्तकों का विक्रय मूल्य का हानि होता है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि 3 पुस्तकों के, यानी कि 3 पुस्तक जो है उसका SP 3S विक्रय मूल्य का ना 3SP जो होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे हानि बोल रहा है, तो हानि बोलेगा तो क्या होगा, हानि कब होगा, एक मिनट दोस्तों, सॉरी दोस्तों कोई आ गया था। वो ये बोल रहा था दोस्तों
कि हानि कब होता है, जब सीपी ज़्यादा रहेगा, सॉरी एसपी ज़्यादा रहेगा और सीपी कम रहेगा, तब हानि हो। एसपी ज़्यादा रहेगा, सीपी कम रहेगा तो प्रॉफिट होता है, और जब एसपी कम रहेगा, सीपी ज़्यादा रहेगा तो हानि होता है। ठीक है, तो यहाँ बोला 3 पुस्तकों की विक्रय मूल्य के दौरान हानि हो रहा है, यानी कि जो सीपी है वो ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि 15 सीपी जो होगा माइनस 15 एसपी होगा, तभी ना उसको 3 पुस्तक के बराबर हानि हो रहा है। तो हानि कब होता है, जब सीपी ज़्यादा रहेगा, एसपी कम रहेगा, तभी हानि होता है। ठीक है, आप लोग सेम कास्ट को सेम तरफ करो, यानी एसपी वालों को एक तरफ ले आओ, इसको उठा के इधर लाओगे तो क्या आएगा, ये प्लस हो क्या आएगा, यानी कि 18 एसपी हो जाएगा और इधर 15 सीपी रहेगा। एसपी को ऊपर रखिए, सीपी को नीचे लिखिए। तो एसपी के सामने 15 है तो ये 15 हो जाएगा, सीपी के सामने 18 है तो ये 18 हो जाएगा। आप देख रहे हो यहाँ पे कि एसपी ज़्यादा है, सीपी कम है, एसपी ज़्यादा है, सीपी कम है। कुछ गड़बड़ हो रहा है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, कुछ गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ नहीं दोस्तों, ठीक है, मैं इसे थोड़ा उल्टा मुझे नज़र आ रहा था। यहाँ एसपी क्या है, कम है, सीपी ज़्यादा है। एसपी कम है, सीपी ज़्यादा है, तो क्या होगा दोस्तों, हानि होगा, यानी कि लॉस होगा। तो लॉस प्रतिशत आपसे पूछा है, तो लॉस प्रतिशत यानी लॉस कितने का हो रहा है, तो सीपी में से एसपी घटाओगे तो लॉस हो जाएगा। लॉस कितना का हो रहा है, तो 3 का हो रहा है इंटू 100। और सीपी कितना दोस्तों, 15 है। 3 से काटिए इसको 5 बार में, 5 से काटिए 20 बार में, तो आपका क्या आ जाएगा, 20% का क्या दोस्तों हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप देख रहे हो सारा सेम प्रोसेस से बन रहा है, बस ध्यान देना है यहाँ पे कि जो हानि या लाभ जो बोल रहा है विक्रय मूल्य बोल रहा है कि क्रय मूल्य बोल रहा है। ठीक है, वही यहाँ पे लिखना है, और वो तो सेम चीज़ होता है दोस्तों हर क्वेश्चन में। जब सीपी ज़्यादा होगा, एसपी कम होगा तो लॉस होगा, सीपी कम होगा, एसपी ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा। वो चीज़ मैंने लिखा था इससे पहले के वीडियो में, इससे पहले के क्वेश्चन में, तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो बैक करके आप देख सकते हो। हम लोग देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 12 पुस्तकों को 1800 में बेचा गया, जिस कारण 3 पुस्तकों के क्रय मूल्य का लाभ हो रहा है, तो एक पुस्तक का क्रय मूल्य बताओ। ठीक है दोस्तों, ये भी सेम प्रोसेस से बनेगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ क्या बोला, 3 पुस्तकों के क्रय मूल्य का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 सीपी, क्योंकि क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो लाभ जब होगा तो क्या होगा, लाभ कब होता है, जब सीपी कम होता है, एसपी ज्यादा होता है। यानी हम कह सकते हैं कि 15 एसपी माइनस 15 सीपी होगा। ठीक है, अब इसको ये माइनस में है सीपी, यहाँ ये प्लस में है, तो इसको उठा के इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 18 सीपी, यहाँ हो जाएगा 15 एसपी। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे सीपी लिखो, यहाँ पे एसपी लिखो। आप देख रहे हो कि सीपी के सामने क्या है, 15 है, तो सीपी का वैल्यू 15 हो जाएगा। एसपी के सामने कितना, 18 है, तो एसपी का वैल्यू 18 हो जाएगा दोस्तों। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि 12 पुस्तकों को इतना रुपये में बेचा गया है, इतना रुपये में बेचा गया है। ठीक है, कितना में, 1800 में बेचा गया है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, तो एक पुस्तक का क्रय मूल्य बताओ। तो एक पुस्तक का क्रय मूल्य पूछ रहा है दोस्तों, एक पुस्तक का क्रय मूल्य पूछ रहा है दोस्तों, तो आराम से निकाल लेंगे। मेरा यहाँ सीपी कितना है, 15 आया है, और यहाँ कितना 1800 है, तो एक पुस्तक का क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, एक पुस्तक का क्रय मूल्य निकालना है तो क्या करेंगे, 1800 को हम चुपचाप इस 15 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका एक पुस्तक का क्रय मूल्य निकल जाएगा। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यानी कि 120। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 120 रुपया है। ठीक है, इतना में बेचा गया था ना दोस्तों, तो यहाँ पे सीपी इसको डिवाइड करेंगे तो कितना निकल जाएगा, आपका एक पुस्तक का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा दोस्तों, 120 आ जाएगा। ठीक है ना, तो आपका ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक नोट डाउन कर लो। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इस क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे 15 लिखा है, यहाँ पे जो कि 12 है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप इस 12 को 15 कर लो। ठीक है, बाकी सब सेम प्रोसेस है, आप इसको बनाओ, इसका आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों ये क्वेश्चन इससे पहले वाला क्वेश्चन सेम था, उस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, थोड़ा सा इसको मैनेज कीजिएगा।
क्योंकि मैं इरेज कर दिया, मुझे फिर से क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, फिर सॉल्यूशन करना पड़ेगा, सारा चीज़ सेम प्रोसेस है। तो उस क्वेश्चन को आप मान के चलिए ना कि आपको खुद से ट्राई करना, ठीक है। आप इससे समझ लीजिए, उसको खुद से ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे बोल रहा है 8 किताबों को 1280 रुपये में बेचने पर 2 किताबों के विक्रय मूल्य का लाभ होता है, तो एक किताब का क्रय मूल्य बताइए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 2 किताबों के विक्रय मूल्य का लाभ हो रहा है, तो 2SP इक्वल टू हो जाएगा 8, लाभ हो रहा है तो SP ज़्यादा होगा और CP कम होगा, तो 8SP मैंने 8CP हो जाएगा। और यहाँ पे SP है तो इसको उठा के इधर ले जाएंगे, इसको उठा के इधर लाएंगे, तो इसको उठा के इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 8CP हो जाएगा, इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो माइनस होके जाएगा, तो 6SP हो जाएगा दोस्तों। तो आप देख रहे हो CP ऊपर हो जाएगा, SP नीचे हो जाएगा, CP के सामने 6 है, SP के सामने 8 है, ये वैल्यू हो जाएगा दोस्तों। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है एक पुस्तक, एक किताब का क्रय मूल्य, तो यहाँ पे लिखो CP ऑफ 1 बुक। CP ऑफ 1 बुक क्या हो जाएगा दोस्तों। तो एक बात बताइए, इतना रुपए में बेचने पर कितने किताबों को, 8 किताबों को, यानी कि 1280 रुपये में 8 किताब को बेचा जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है, CP ऑफ 1 बुक पूछा है, CP ऑफ 1 बुक पूछा है, तो 6/8 से इसको आप यहाँ जो आया था ना ये इससे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, आपका एक बुक का आंसर निकल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो 8 से इसको काटो तो 8 एकम 8, 8 छक्का 48 और ये 0, फिर 8 से काटो तो 8 दूनी के 16, ये 20, 20 को 6 से गुना करोगे 120 रुपये आ जाएगा दोस्तों। यानी कि हम कह सकते हैं एक पुस्तक का रेट कितना होगा दोस्तों, 120 रुपये होगा दोस्तों, ठीक है। इससे वाला पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ तक तो सेम प्रोसेस था दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों मुझसे, आप उसे फिर से इस तरह करके आंसर ले आओगे दोस्तों, सेम चीज़ है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये ऐसे आप नोट डाउन कर लो। दोस्तों हम लोग देखेंगे टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 1। टाइप 3 में क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। बोला एक वस्तु बेचने पर एक आदमी विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ प्राप्त करता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ क्या बोल रहा है, विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ हो रहा है, ठीक है। विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ हो रहा है दोस्तों, तो 25% हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25/100 लिख सकते हैं। तो काटेंगे दोस्तों तो 1/4 होगा, 25 से 25 एक बार कटेगा, 25 से 100 4 बार कटेगा। तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों ये जो होगा क्या होगा, ये आपका प्रॉफिट हो गया, क्योंकि विक्रय मूल्य बोला है यानी कि ये SP हो जाएगा, विक्रय मूल्य बोला है इसलिए SP होगा, ये प्रॉफिट होगा, ये SP हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। तो CP क्या होगा दोस्तों, CP निकालने में हम लोग क्या करना पड़ता है, तो चूंकि प्रॉफिट हो रहा है तो SP में से ये P प्रॉफिट को घटाएंगे, तो CP क्या हो जाएगा दोस्तों, CP हो जाएगा 3, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए, तो यानी कि प्रॉफिट परसेंट पूछा है दोस्तों। लाभ प्रतिशत पूछा है दोस्तों, तो लाभ प्रतिशत हमेशा प्रॉफिट हमेशा दोस्तों CP पे होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा दोस्तों, CP 4 है, CP इतना तो 1 हो जाएगा, 1 × 100, और CP कितना दोस्तों यहाँ पे 3 है, इसको इससे काट छाट करोगे तो आपका आ जाएगा 33.1/3%, यानी कितना प्रतिशत का दोस्तों लाभ हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यही आप नोट डाउन कर लो। आपने नोट डाउन कर लिया होगा दोस्तों। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है दोस्तों, एक आदमी ने एक चादर ₹400 में खरीदी और उसे विक्रय मूल्य पर 10% का लाभ प्राप्त होता है, तो चादर का विक्रय मूल्य बताइए। पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, विक्रय मूल्य पर 10% का लाभ हो रहा है, तो पहले हम 10% को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे दोस्तों, तो 10% को लिख सकते हैं 10/100। अभी 10 से काटोगे तो यहाँ 1 होगा, नीचे 10 होगा, ठीक है। क्योंकि विक्रय मूल्य बोला है तो ये तो दोस्तों 1 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, विक्रय मूल्य बोला है इसलिए SP हो जाएगा इतना दोस्तों, और CP क्या हो जाएगा दोस्तों, तो CP बराबर हो जाएगा SP माइनस P, SP माइनस प्रॉफिट CP होता है दोस्तों, तो CP हो जाएगा 9, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, तो चादर का विक्रय मूल्य बताइए, चादर का आपसे विक्रय मूल्य ही पूछा है, ठीक है। और यहाँ बोल रहा है दोस्तों 400 चादरें खरीदी है उसने, 400 चादर खरीदा है दोस्तों, तैयार है 400, क्वेश्चन गलती लिख दी है, 450 है दोस्तों, 400 नहीं है यहाँ पे, ये 450 है, ठीक है। तो 450 है, तो आप देखिए यहाँ पे CP मेरा 9 है, यहाँ पे चादर बोला 450 है, यहाँ पे CP इतना है, हम कह सकते हैं कि 450 चादर जो है वो 90 रुपये में 9 रुपये में मिल रहा है,
9 जो है वो 450 के बराबर है, तो आपसे चादर का विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो चादर का विक्रय मूल्य मेरे अनुसार कितना है, यहाँ पे 10 आया है, तो 10 का वैल्यू हम निकाल लेंगे दोस्तों, तो चादर का विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो 9 से इसको काटोगे 50 होने कटेगा, 50 से इसको गुना करोगे तो आपका 5000 आ जाएगा दोस्तों। यानी कि हम कह सकते हैं कि चादर का जो विक्रय मूल्य है दोस्तों, कुछ गड़बड़ हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे 100 लिख दिया मैंने, यहाँ 100 नहीं 10 होगा, क्योंकि इस पे यहाँ पे 10 है, ठीक है ना। यहाँ से 0 हट जाएगा दोस्तों, यानी कि चादर का जो विक्रय मूल्य होगा कितना होगा दोस्तों, वो इतना रुपये हो जाएगा, 500 रुपये हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इसको आप नोट डाउन करो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, और चैनल को लाइक भी करते रहें। दोस्तों हम लोग देखेंगे टाइप 3 का ये 2 क्वेश्चन जो होगा दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन होगा, और ये लास्ट स्लाइड भी है दोस्तों। पहला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, एक पेन बेचने पर एक आदमी को 15% का लाभ होता है। यदि वह अपना लाभ विक्रय मूल्य पर आकलन करता है और उसका लाभ 18 रुपये है, तो पेन का मूल्य बताइए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्या बोल रहा है, 15% का लाभ होता है, ठीक है। और यहाँ क्या बोल रहा है, आकलन जो वो विक्रय मूल्य पर कर रहा है, यानी कि सबसे पहले हम 15% जो है इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 5 से कटेगा ये 3 बार में, 5 से कटेगा ये 20 बार में, यानी कि ये आपका क्या होगा दोस्तों, लाभ हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट होगा 3, और ये आकलन विक्रय मूल्य पे कर रहा है, तो एसपी हो जाएगा इतना, ठीक है। तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सीपी बराबर हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, 20 में से 3 घटा देंगे, सीपी हो जाएगा 17, ठीक है। आपसे पूछा क्या है दोस्तों, आपसे पूछा है कि उसका लाभ 18 रुपये है, तो पेन का मूल्य बताइए। तो यानी कि ये जो 18 जो है वो आपके 3 के बराबर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 18 जो ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, बात बराबर है दोस्तों, 3 जो है वो 18 के बराबर है। तो आपसे पूछा है क्या, पेन का मूल्य बताइए। तो पेन का मूल्य क्या होगा, 3 18 के बराबर है, तो पेन का मूल्य यानी सीपीएम को निकालना है, यानी कि 17 बराबर क्या होगा, ठीक है। तो 17 बराबर क्या हो जाएगा, ये निकालना है। तो 18/3 गुना 17, 3 से कटेगा 6 बार में, 17 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आ जाएगा 102 रुपीज़ दोस्तों। यही आपका हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा दोस्तों ये सॉल्यूशन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 800 पर बेचने पर विक्रय मूल्य के 20% की हानि होती है। 25% लाभ के लिए विक्रय मूल्य बताइए। ठीक है, 25% लाभ के लिए विक्रय मूल्य निकालने के लिए पहले हमको सीपी तो पता होना चाहिए ना, ठीक है। तो दोस्तों पहले ये जो दे रहा है ना, विक्रय मूल्य के 20% की हानि होती है, तो पहले हम लोग 20% को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 20/100 हो जाएगा, 20 से ये एक बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा। चूंकि यहाँ पे हानि होती है बोर्ड यहाँ पे, इसलिए एक जो होगा वो एल के बराबर होगा, एल मतलब लॉस, ठीक है ना। और ये विक्रय मूल्य के 20% हानि बोला है, यानी कि 5 जो होगा वो एसपी के बराबर होगा। तो दोस्तों सीपी क्या हो जाएगा, तो भाई चूंकि यहाँ लॉस हो रहा है तो सीपी क्या हो जाएगा, 5, अरे 1 है, तो सीपी में एसपी में ये 1 जुटेगा तो सीपी निकल जाएगा दोस्तों। तो सीपी किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, तो सीपी हो जाएगा आपका 6 के बराबर, ठीक है। सीपी 6 के बराबर, क्योंकि लॉस हो रहा है ना दोस्तों, लॉस हो रहा है तो ये जुटेगा, ठीक है ना। एसपी में जब लॉस जोड़ते हैं तो सीपी निकलता है, ठीक है। तो ये एसपी 6 के बराबर हो जाएगा। अब आपसे पूछ, और इसमें क्या दिया इन्फॉर्मेशन दोस्तों, इसमें और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि एक वस्तु को 800 में बेचने पर, यानी कि कह सकते हैं हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये 8 बेचने पर बोला ना, ये 5 जो है वो 800 के बराबर है। तो सीपी निकालना हम लोग को, तो 6 किसके बराबर होगा, तो 800/5 गुना 6, 5 इसको काटोगे दोस्तों तो 160 बार में कटेगा, 16 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों तो आपका 960 रुपये आ जाएगा सीपी, ठीक है। यानी कि सीपी कितना गया दोस्तों, सीपी हम 960 निकल गया दोस्तों। अब आगे हम लोग को क्या करना है, ये क्या निकला दोस्तों, ये सीपी निकला है, ठीक है, क्योंकि हम लोग पहले सीपी चाहिए तभी ना हम निकाल पाएंगे 25% लाभ पर इसका विक्रय मूल्य। अब आपसे 25% लाभ पर इसका विक्रय मूल्य पूछा है, क्या पूछा है दोस्तों, विक्रय मूल्य पूछा है 25% के लाभ पर। तो 960 रुपये सीपी है दोस्तों, 25% लाभ पे बोला है, तो लाभ पे जब बोलता है तो ये 25 जुड़ जाएगा दोस्तों, 25% लाभ हो रहा है तो 125 हो जाएगा। 125/100 करेंगे, इसको काट छट करेंगे, आपका आ जाएगा, ये 0 से 0 कटेगा, 5 से ये 2 बार में कटेगा, और 5 से ये 25 बार में कटेगा, और 2 से ये कटेगा दोस्तों 48 बार में। अब 48 को जब आप 25 से 48 को जब 25 से गुना करोगे दोस्तों तो आपका आ जाएगा 1200, ठीक है। क्या आ जाएगा दोस्तों,
1200 आ जाएगा, यानी 25% लाभ पर जो विक्रय मूल्य हो क्या हो दोस्तों 1200 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या पेन कॉपी लेके बैठे हो तो इसे नोट डाउन कर लो दोस्तों, ठीक है। और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, लास्ट स्लाइड था। तो दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, मेरा वीडियो का सॉल्यूशन क्वेश्चन का अच्छा लग रहा है, तो हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने छोटे भाई बहनों से शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब भी कराएं दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।